आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है, इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामेंट में उनको शिकस्त देंगे, हम अपने जायज़ हक के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, ये असम्बली में भी नहीं पेश कर सकते। 12 रबीउल अव्वल की इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में खुसूसी इंतजामात। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल, रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। कराची में आज 3 मरकजी जुलूस निकाले जा रहे हैं, तीनों जुलूस नुमाइश पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, इल्म वो रोशनी है जो हिदायत की राह दिखाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल पहली वही में तालीम की अहमियत और फजीलत को वाज़ेह किया गया। तालीम का हुसूल ही कौमों के मुस्तकबिल को संवारता है। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम पारा ऊपर जाने का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। हब के ज़िला जाम शोरों में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हज़ारों अफराद की रैली। गज़ा में इसराइली जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी भी नबी आखिरी ज़ुमा की मोहब्बत में सरशार। गज़ा में पैगंबर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। इख्तिलाफ़ात को पसपुश्त डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो है कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअल राह है। नबी अकरम की तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन वॉस ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जॉन वॉस ने इंसदादी दहशतगर्दी पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन वॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोस के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोस का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहरे ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोस गुज़िश्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोस में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जहां बहक हो गए थे। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 55,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर करवाई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफाक कर लिया। बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन बातों पर सब मुत्तफ़िक़ हैं उन पर बैठेंगे, बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसी देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइनी अदालत का सरबरा लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिन नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह तूरो का कहना है कि मुजव्वज़ा तरामीमी मुसव्विदे का मकसद सिर्फ नून लीग के वक्ती मुफादात का हुसूल है। जमहूरी कुव्वतों ने नून लीग के अज़ाइम को बेनकाब करके तरामीम की इजाज़त नहीं दी। कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार है, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों के तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 44 साल मुतासिर शख्स का ताल्लुक पंजाब के ज़िला गुजरात से है। मुसाफिर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तबा जानकर पेम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा सेहत भेजे गए, जहां पर मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में रवां साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 7 हो गई। गाजा शहर में इसराइली फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के कस्बे सलवात पर धावा बोलकर 3 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबल्स के करीब बल्ता पनाह गुज़ीन कैंप में भी 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज़ इसराइली बमबारी के नतीजे में गाजा में 35 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आम आदमी पार्टी ने अतेशी मार्लिना को रियासत का नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने काबीना की वज़ीर अतेशी मार्लिना को नई दिल्ली का नया वज़ीर आला नामज़द किया है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और चीन की टीमें दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगी। तीसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान और कोरिया मद्दे मुकाबिल।